हेलो फ्रेंड्स। आज का जो स्टॉक है डिस्कशन के लिए वो है अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज ओके। और फर्स्ट आज मैं शुरू कर रहा हूँ टेक्निकल से। ये इस स्टॉक का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में देखिए स्टॉक कंटिन्यूसली कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। 50 वीक्स की लाइन, जो ये लाइन है रेड कलर की, उस पर आता है और यहाँ से सपोर्ट लेता है और फिर हो सकता है थोड़ा ब्रीच हो, ऐसा देखो चलता रहता है, एग्जैक्ट नहीं होता, बट स्टॉक घूम के वहाँ से आता है। वहाँ अभी देखिए यहाँ पे आया, यहाँ से इसको टच करने से पहले ही ऊपर चला गया, फिर वापस स्टॉक यहाँ आ गया। अभी मुझे लग रहा है ये स्टॉक इस लाइन को टच करने की कोशिश करेगा। एट परसेंट ये जो 50 वीक्स का जो सपोर्ट बन रहा है वो आ रहा है 2100 रफली। और थोड़ा टाइम और यहाँ से निकलेगा तो ये ऊपर जाएगा और स्टॉक मुझे लग रहा है थोड़ा अभी भी वीकनेस है, यहाँ पे थोड़ा और नीचे आ सकता है। एट परसेंट करंट प्राइस है 2264 का। मुझे लग रहा है जब ये सपोर्ट के पास आएगा यहाँ पे तो ये बाइंग जोन जो बनता है वो बनता है 2100 से लेके 2170 के बीच का। उस बाइंग जोन में इस स्टॉक को अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो भी देख सकते हो, जिसमें टारगेट बनते हैं यहाँ पे 2700 के। स्टॉप लॉस बनाया जा सकता है यहाँ पे 2000 का। क्योंकि यहाँ पे इसको अगर ब्रीच करके थोड़ा नीचे भी आता है तो उसमें आपको थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन रखना पड़ता है। और वैसे फंडामेंटल अभी मैं डिस्कस करूँगा। फंडामेंटली स्टॉक मेरे को साउंड लग रहा है, ग्रोइंग कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी मुझे ये स्टॉक ठीक लगता है। तो और ये देखिए इसमें इसके डेली चार्ट पे देखते हैं अपन। डेली चार्ट में भी ये देखिए ये जो ब्लू लाइन है ये 200 डेज का सपोर्ट है, उसके पास स्टॉक सपोर्ट ले रहा है तो वापस ऊपर जाता है, वापस नीचे आ रहा है। कहने का मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये वीकली सपोर्ट का बस वेट कर रहा है स्टॉक। क्योंकि आप इस चैनल को देखिए कंटिन्यूसली लास्ट जून से इस स्टॉक ने जुलाई से इसी चैनल में ही घूम रहा है यहाँ पे। तो इस चैनल को अभी ब्रेक करने के लिए इसे इस सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके सपोर्ट देख लेते हैं। देखिए मंथली सपोर्ट देखता हूँ मैं, अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म होराइजन हो, अगर 1 साल का ऐसा है हो तो उसमें यहाँ पे मंथली सपोर्ट जो आते हैं वो अभी S1 के पास तो है ये एग्जैक्टली S1 फिबोनाची की बात हो रही है यहाँ पे देखिए S2 और S3 के बीच यूजुअली अगर आप बाइंग से आपको मिल जाता है यहाँ पे स्टॉक तो फिर डाउन साइड कम, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाता है। तो वही कि 2100 से 2170 के बीच में ये स्टॉक का बाइंग देखा जा सकता है। वैसे बाई सेल होल्ड का कोई रिकमेंडेशन होता नहीं है। अब आ जाते हैं कंपनी के फंडामेंटल पे। फंडामेंटल कैसे हैं? फंडामेंटली मुझे कंपनी काफ़ी साउंड लगी। स्मॉल कैप ग्रुप की कंपनी है। 2240 करोड़ का मार्केट कैप है। अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। और स्टॉक का देखिए यहाँ से अपना ये 52 वीक का लो है 1189 का, हाई है 2680 का। तो 2700 का टारगेट स्विंग ट्रेड के हिसाब से भी देखा जा सकता है। बट राइट नाउ अभी स्टॉक थोड़ा वीकनेस है। 1-2 वीक की वीकनेस के बाद ये स्टॉक मूवमेंट दिखा सकता है। स्टॉक का पी देखिए 14.1 है। अब ये जो NBFC है, ये NBFC हो गया ओबियसली, या जो बैंक्स होते हैं उनके अंदर पी कब देखना होता है? यूजुअली में PB रेशियो देखना होता है जब तक कि बुक वैल्यू आपकी प्राइस से नीचे चल रहा हो। अगर यहाँ पे बुक वैल्यू देखिए 480 ऑलरेडी काफ़ी ऊपर है, अब यहाँ पे फिर आप पी रेशियो देख सकते हो। तो यहाँ देखिए इंडस्ट्री का पी है 22.5 का, स्टॉक का पी है 14.1 का। उस हिसाब से स्टॉक वैल्यूएशन वाइज ठीक लग रहा है। दूसरी चीज़, अभी जब बुल रन चला है लास्ट मार्च से लेके अभी तक कंटिन्यूसली, उसमें ये स्टॉक जून जुलाई से लेके पिछले 8-9 महीने से उसी जोन में घूम रहा है। तो अभी ऐसे टाइम पे ऐसे स्टॉक अपने को फाइंड आउट करने होते हैं जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन में महंगे ना हो। अब इसके बाद है इसमें ROE 32.6 का है। इस इंडस्ट्री के हिसाब से ये ठीक है। और ROC 18.7 है, वो भी ठीक है। कंपनी कोई डिविडेंड नहीं दे रही है अभी, तो डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड यील्ड दोनों जीरो हैं। इसके बाद आ जाते हैं कंपनी का इंटरेस्ट का। अब NBFC या बैंकिंग सेक्टर में चीज़ें उल्टी चलती हैं। यहाँ पे बोरोइंग ज़्यादा होती है। अब वो पूरा समझना है तो उसके लिए अलग से होता है, क्योंकि यहाँ ये लोगों से पैसा बोरो करते हैं और फिर उसके वो आगे फंडिंग करते हैं। तो इसमें उल्टा देखना होता है। अदर कंपनी जो होती हैं उनके कंपैरिजन में, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो या NBFC हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के जो होते हैं, ये रिवर्स देखना होता है। तो इंटरेस्ट कवरेज 1.8 इसमें अच्छा होता है, ठीक है। उल्टा है ये।
इसमें मार्केट कैप टू सेल्स 3.5 है, ईवी बाई ईबिट 7 है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे डेफिनेटली कम है, बट जब से कंपनी पिछले 7-8 साल से कंटिन्यूसली इनका 27% उसी के आसपास है। अभी दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे होल्डिंग को थोड़ा और कम किया, अराउंड 4% के अराउंड होल्डिंग और कम किए। वो इन्होंने क्या QIP के थ्रू किया। QIP में जो बड़े इन्वेस्टर या बड़े जो म्यूचुअल फंड है उनको इन्होंने अपनी होल्डिंग थोड़ी उनको सेल की है। जैसे इनमें FII की होल्डिंग देखो 6.64 है अभी, DII की 7.6, अराउंड 15% या 14% के अराउंड इनकी होल्डिंग है। 3 ईयर का एवरेज भी देखो तो 28 का है, तो उस हिसाब से भी अभी स्टॉक सस्ता दिख रहा है, ठीक है। दूसरा पेग रेशियो 0.21, कंपनी जितना ग्रो कर रही है पी उतना रन किया नहीं है, तो उस हिसाब से भी अंडर वैल्यूड कंपनी है। रिजर्व्स एंड इसमें देखो उल्टा है, रिजर्व्स इसमें 461 करोड़ के हैं, डेट इतना, ये ऑब्वियसली फंड ये डिफरेंट तरीके से काम करती हैं क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है, ओके। उसके बाद में इसमें आ जाते हैं स्टॉक प्राइस। ये देखो यहाँ से ये इसने हाई लगाया था जून में 2000 का, तब से उसी के आसपास अभी 8-9 महीने से वही ट्रेड कर रहा है। ये 200 डे मूविंग एवरेज के पास आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर वापस गया ऊपर गया, फिर वापस नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि ऐसे केस में मैंने देखा है वीकली सपोर्ट का आने का भी कई बार ये स्टॉक वेट करते हैं। देखो फिर वापस 200 के डे मूविंग एवरेज के पास आया और अभी स्टॉक वहीं ट्रेड कर रहा है। थोड़ा वीकनेस अभी बना हुआ है, बट अभी परफेक्ट बाइंग कब बनेगा? जब थोड़ा सा और टाइम स्पेंड होगा, उसके बाद इसमें बाइंग सिग्नल मेरे को लग रहा है देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए स्टॉक का पी देखिए, EPS देखिए स्टॉक का कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है और पी यहाँ से गिरते कम हो गया। ये 5 ईयर का है, अपन 1 ईयर का देखते हैं। 5 ईयर का ज़्यादा हो गया। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 21 का था स्टॉक का, EPS कंटिन्यू ग्रो किया पर पी गिर के अभी बाइंग के हिसाब से अच्छा बना हुआ है, तो ठीक है। ये गुड क्वार्टर रिजल्ट कम तो ठीक है, जो भी देंगे देखेंगे अपने। गुड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट अगर हिस्टोरिक देखो तो 66% का है, गजब का है। 5 ईयर का कंपनी का मीडियन सेल्स ग्रोथ भी 10 साल का देखो तो 37% है, वो अच्छी बात है। इसमें जो एक नेगेटिव चीज़ जो मेरे को लगी है वो ये ज़रूर डेफिनेटली कि कंटिजेंट लायबिलिटी 871 करोड़ का है। प्रोमोटर होल्डिंग कम है, ठीक है, बट ये थोड़ा सा एक वो रेड फ्लैग तो है। but we have if sometime we have to take decision based on all the things, not based on just only one thing, yeah। उसके बाद में इसमें पीयर से कंपैरिजन आ जाता है फाइनेंस का, फाइनेंशियल सेक्टर का है ऑब्वियसली। इसमें देखिए मीडियन 22 का पी है, इसका 14 का है। श्रीराम फाइनेंस का भी वही है, बट आप इसमें देखिए प्रॉफिट वेरिएशन में ये कंपनी है ना, मेरे को इसके कंसिस्टेंटली आगे भी चलेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे ही आते हैं। इसका पी देखिए, ROE देखिए 32 का है, हिस्टोरिक भी 20 का और ROC इतना है। जबकि श्रीराम फाइनेंस में यहाँ पे ये थोड़ा सा मेरे को वीक लगता है। यहाँ पे भी देखिए ये इसकी जो ग्रोथ के कंपेरिजन में श्रीराम फाइनेंस का पेग रेशियो ज़्यादा है और यहाँ इसका कम है, तो इस हिसाब से मेरे को ये ठीक लग रहा है अभी। और ऐसा नहीं है, फिर क्वेश्चन आता है जब इतनी अच्छी वैल्यूएशन पे है तो क्या हम ही हैं और बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, क्या उनको नहीं दिखता? उनको भी दिखा है, तभी उन्होंने दिसंबर में इसमें होल्डिंग ली है। दूसरी चीज़, बड़े इन्वेस्टर जैसे मुकुल अग्रवाल, उनका भी इसके अंदर स्टॉक है काफ़ी लंबे टाइम से और अभी भी 4% के अराउंड होल्डिंग है, जो आपको और कॉन्फिडेंस देती है। इसके बाद देख लें क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट। देखिए हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, दिसंबर, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर कंटिन्यूसली राइज है। इसके बाद में नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली राइज कर रहा है। इसके बाद में आ जाते हैं, और मैं थोड़ा सा ये डिस्क्लेमर दे दूं, मैं फाइनेंशियल जितने भी ये स्टॉक्स होते हैं उनका एनालिसिस में उतना मेरा नहीं है एक्सपोजर जितना कि अदर में है, अदर सेक्टर में होता है। इसके बाद में आ जाते हैं, इसमें देखिए 2012 से रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो किया और कंटिन्यूसली अच्छी खासी ग्रोथ मिली है इसमें, और इसी के हिसाब से इसके नेट प्रॉफिट में देखिए कंसिस्टेंसी, यहाँ कोविड वाले पीरियड को छोड़ दो, उसके अलावा यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रोथ इसमें मिला है। EPS ग्रोथ भी उसी हिसाब से। पहले कंपनी डिविडेंड पे आउट करती थी, बट अभी लास्ट 4 ईयर से तो कोई डिविडेंड दिया नहीं है। इसके बाद में देखें कंपनी की सेल्स 10 ईयर, ये भी ट्रेलिंग 12 मंथ का भी 79% का है, 10 ईयर का 38 है, 40 देन 26 अच्छा है, और उसी हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ भी देख सकते हो अच्छा खासा है। स्टॉक CAGR कंटिन्यूसली 10 साल का देखो 61% है, लास्ट 1 ईयर का भी 64% दिया है, बट वो शुरू के 3 महीने में ही आ गया था, उसके बाद से स्टॉक अभी एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 33 है, जो कंसिस्टेंटली इम्प्रूव ही हुआ है।
उसके बाद आता है बैलेंस शीट। इसमें देखिए रिजर्व्स इनके बढ़े हैं, बोरोइंग यहाँ देखो एनबीएफसी है, बोरोइंग इनकी बढ़ती हैं, उल्टा होता है इसमें, मैंने यही बताया था आपको। इसके बाद कैश फ्लो भी फिर रिवर्स चलता है इनका। देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस में दिखाएगा, बट फाइनेंशियल एक्टिविटी से जो में कई बार नेगेटिव आता है, इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव मिलेगा। ये फाइनेंशियल एक्टिविटी का देखिए ये प्लस में, तो ये रिवर्स होगा इसमें। आरओई देखिए कंटिन्यूसली, यहाँ कोविड को छोड़ दो बाकी कंटिन्यू ग्रो किया और अभी 33%, वो भी अच्छा। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर की होल्डिंग्स का 2017 में भी 27% था, अभी लास्ट दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने कम किया है, जिसमें 4% कम कर दिया। अब ये होल्डिंग गई किसको है, क्यूआईपी के थ्रू, डीआईआई डोमेस्टिक यहाँ देखिए इनकी थी नहीं, अभी 7% और इन्होंने भी अपना स्टेक बढ़ाया। तो इस हिसाब से मुकुल अग्रवाल का कंसिस्टेंटली इसमें स्टॉक था, अभी भी 4% का है इनके पास। तो इस हिसाब से मेरे को ये स्टॉक एट प्रेजेंट ठीक लग रहा है फंडामेंटल के हिसाब से। एंड आने वाले कुछ दिनों में मुझे लग रहा है कि अभी ये बाइंग सिग्नल भी दे देगा, और बाइंग जोन जो रह सकता है वो होगा 100 से 170 के अराउंड। स्टॉप लॉस 2000 का देखा जा सकता है। वैसे ये एजुकेशन के हिसाब से आप जस्ट इसको ऑब्जर्व कीजिए, देखिए लर्निंग के लिए। कोई बाई होल्ड सेल या होल्ड बाई सेल कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।